प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। कौन सा हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। मैच्योरेशन का मतलब होता है परिपक्वता, लर्निंग तो आप जानते हैं अर्थात कोई चीज सीखना। ठीक है, तो जो विकास होता है ना, वो विकास करता है मैच्योरिटी और लर्निंग के प्रिंसिपल को फॉलो। कुछ चीजें इंग्लिश में देखने आपको जरूरी हैं, अर्थात आप एक लाइन ये समझ लीजिए कि जो विकास होता है या जो डेवलपमेंट होता है वो हिंदी में क्या कहते हैं यार, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हिंदी डेवलपमेंट जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है मैच्योरेशन के और लर्निंग के। देखिए इसका सीधा सा मतलब ये है कि डेवलपमेंट जो होगा मैच्योरेशन, इस लाइन का मतलब ये है कि जो डेवलपमेंट होगा ना आपका, जो विकास होगा वो होगा मैच्योरिटी पे निर्भर, आपकी परिपक्वता पे निर्भर, और आपकी मैच्योरिटी से आती हैं चीजें, अर्थात जो मैच्योरिटी से आती है देखिए जो डेवलपमेंट होता है अर्थात जो विकास होता है वो मैच्योरेशन अर्थात परिपक्वता, मैच्योरेशन को परिपक्वता कहते हैं। लर्निंग तो मतलब सीधा है, डेवलपमेंट होता है आपका विकास। इस लाइन का मतलब यह है कि जो लर्निंग होती है, इस साइन का, इस चिन्ह का मतलब ये होता है कि अगर मैच्योरेशन बढ़ेगी अर्थात परिपक्वता बढ़ेगी तो बढ़ेगी लर्निंग, अर्थात सीधा साइन का मतलब यह होता है कि अगर मैच्योरेशन बढ़ेगी तो मैच्योरेशन के साथ बढ़ेगी लर्निंग। ठीक है, तो देखो यार मैच्योरेशन या जो परिपक्वता आती है वो होती है समय के अकॉर्डिंग। ठीक है, समय के अकॉर्डिंग आती है मैच्योरिटी। ये नहीं कि 1 साल का बच्चा है या 5 साल का बच्चा है मैं उसको साइकोलॉजी नहीं पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, मैं उसको साइकोलॉजी की लर्निंग नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि जब तक वो यार एक एज को प्राप्त नहीं कर लेगा, अर्थात जब तक उसकी एज 15 या 20 साल की नहीं हो जाएगी, जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाएगा, एडोलेसेंस अपनी किशोरावस्था प्राप्त नहीं कर लेगा, जब तक यार तुम उसे कैसे चीजें समझा पाओगे। तो जो मैच्योरिटी जब बच्चों में आती है, जब मैच्योरिटी आती है उसकी वजह से आती है धीरे धीरे लर्निंग, उसकी वजह से उसकी जब मैच्योरिटी आएगी उसके बाद वो चीजों को सीखने लगेगा। ये नहीं कि आप 1 साल के बच्चे को पूरी अलजेब्रा पढ़ा दें, बीजगणित पढ़ा दें, पूरी मैथ लगवा दें, धीरे धीरे मैच्योरिटी आएगी, उसके बाद आएगी उसमें लर्निंग, क्योंकि मैच्योरिटी है अनुक्रमानुपाती लर्निंग के अर्थात अधिगम के। तो जैसे जैसे उसमें परिपक्वता आएगी उसमें आएगी लर्निंग, अर्थात वो चीजें सीखेगा, और जब मैच्योरिटी के साथ लर्निंग आती है तो होता है आपका डेवलपमेंट अर्थात विकास, अर्थात मैच्योरिटी के साथ आपकी आएंगी लर्निंग, और जब मैच्योरिटी और लर्निंग धीरे धीरे बढ़ेंगी तो होगा विकास। तो जो विकास होता है वो निर्भर होता है आपका मैच्योरिटी और लर्निंग पर। देखिए इसके बाद आपको एक चीज और याद रखनी है यहाँ पे कि जो मैच्योरिटी होती है अर्थात परिपक्वता, वो पूरी तरह से निर्भर रहती है आपकी अनुवांशिकता पर, अर्थात जो मैच्योरिटी धीरे धीरे आती है वो पूरी तरह से अनुवांशिकता से संबंधित है। हमेशा ध्यान रखना वातावरण से संबंधित नहीं है, अनुवांशिकता से संबंधित है, हाईली रिलेटेड है सर हेरिडिटी से। जो
परिपक्वता है हाईली रिलेटेड है अनुवांशिकता से, और जो लर्निंग होती है उसे सीखते हैं हम एफर्ट लगाकर। एफर्ट या एफर्ट को हिंदी में कहते हैं प्रयास। एफर्ट लगाकर सीखते हैं। इसका मतलब इन दोनों को लाने का मतलब यह है कि जो मैच्योरिटी होती है वो आपको अनुवांशिकता अर्थात जो अनुवांशिक गुण होते हैं आपके, आपको माता पिता के जीन्स के द्वारा मिले हैं, आपको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मिले हैं, उससे चीजें उस पर निर्भर करती है आपकी मैच्योरिटी। और जो लर्निंग होती है अर्थात जो आप चीजें सीखते हैं वो सीखते हैं आप एफर्ट लगाकर, अपने जीवन काल में आप प्रयास लगाकर। इसका मतलब यह है, ध्यान रखना एग्जाम में जब आपसे पूछ लिया जाए कि मैच्योरिटी निम्नलिखित में से किस विकल्प पर किस चीज से निर्भर रहती है, वो रहती है अनुवांशिकता से रिलेटेड। यह है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, अर्थात जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन को या डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन और लर्निंग को फॉलो करता है। इसके बाद 9वां है आपका प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, अर्थात आनुवंशिकता एवं वातावरण का सिद्धांत। देखिए, जब हम प्रकृति पोषण विवाद पढ़ रहे थे अर्थात नेचर डिबेट पढ़ रहे थे, जो बताया गया था आपको आपके शायद दूसरे वीडियो में विकास के भाग 2 में, जब हम प्रकृति पोषण विवाद पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक लाइन ये बताई थी। उस प्रकृति पोषण विवाद का मतलब आप देखिए, आप याद करिए, आप पेज पलटिए। प्रकृति पोषण विवाद में आपको बताया गया था कि बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी राय अलग अलग दी। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि जो बुद्धि होती है, किसी ने बताया कि जो बुद्धि होती है वो अनुवांशिकता पर निर्भर होती है, अर्थात जो बुद्धि होती है वो हमें माता पिता के अनुसार मिलती है, अर्थात जैसे आपके माता पिता जितने इंटेलिजेंट है वैसे इंटेलिजेंट आप होंगे। अन्य मनोवैज्ञानिक क्या है, जो कुछ अन्य मनोवैज्ञानिक ने आए, उन्होंने कहा कि जो बुद्धि होती है वो आसपास के वातावरण से मिलती है। आपका जो वातावरण है, आपको जैसा माहौल मिला है, अगर आप चोरों के माहौल में रहेंगे तो आप वैसे बन जाएंगे, आप संतों की संगत में रहेंगे तो आप वैसे बन जाएंगे, आप अच्छे लोगों की संगत में अच्छे जैसे वातावरण में रहेंगे आपकी बुद्धि का विकास होगा। और इस वजह से जन्मा था प्रकृति पोषण विवाद, अर्थात कुछ लोगों ने कहा कुछ ये चीजें प्रकृति की वजह से होती है और कुछ लोगों ने कहा ये प्रकृति की वजह से नहीं, अर्थात अनुवांशिक कुछ चीजें अनुवांशिकता से रिलेटेड थी और कुछ चीजें वातावरण से। तो इससे विवाद उत्पन्न हुए। अंत में एक मनोवैज्ञानिक आए, वुडवर्थ। ये वुडवर्थ वही है जिन्होंने साइकोलॉजी के बारे में बताया था, मनोविज्ञान के बारे में बताया था कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, उसके बाद मन का, उसके बाद चेतना का, और जो वर्तमान में साइकोलॉजी है वो है आपके व्यवहार का अध्ययन। ये है वही वुडवर्थ। वुडवर्थ ने सर क्या कहा, वुडवर्थ ने इस जो विवाद था प्रकृति पोषण विवाद उसे कर दिया भैया खत्म। वुडवर्थ ने ये बताया कि जो विकास होता है, विकास होता है अनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल। ये आप बॉक्स बना के इसे कर लीजिए, बिल्कुल कंठस्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है।
प्रकृति पोषण में बात की कि वुडवर्थ आया और वुडवर्थ ने यह कहा कि जो विकास है वो एक चीज पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात जो विकास होता है किसी बच्चे का, चाहे उसकी बुद्धि का विकास हो, उसका सामाजिक विकास हो, उसका भावात्मक या संवेगात्मक विकास हो, कोई भी हो, ना तो वो अकेला करता है अनुवांशिकता पे। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे के माता पिता ज्यादा बुद्धिमान है या माता पिता जैसे हैं वैसे ही उनका बालक बनेगा, ये नहीं है किसी आईएएस का बच्चा आईएएस बन जाएगा, वो गधा भी हो सकता। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो वुडवर्थ है, वुडवर्थ ने यह कहा कि विकास जो होता है वो अकेला ये अनुवांशिकता पे या अकेला वातावरण पर निर्भर नहीं है, जो विकास है वो अनुवांशिकता और वातावरण दोनों चीजों पर निर्भर रहता है। अर्थात जो बुद्धि होगी आपकी, आपके शरीर का कद होगा, जितनी भी चीजें हैं वो निर्भर है पूरी अनुवांशिकता और वातावरण दोनों पर, अर्थात उनमें उसमें अनुवांशिकता का भी रोल है और उसमें वातावरण का रोल भी है। तो प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट अर्थात अनुवांशिकता एवं वातावरण का सिद्धांत ये कहता है कि जो विकास होता है वो अनुवांशिकता एवं वातावरण का गुणनफल होता है। ये गुणनफल का साइन है, चिन्ह है। तो आपको ये याद रखना है कि जो अनुवांशिकता एवं वातावरण का गुणनफल होता है, अगर एग्जाम में कभी आपको यहाँ पे प्लस का साइन दिख जाए या नकारात्मक या नेगेटिव का साइन दिख जाए तो वो गलत है ऑप्शन। जो होता है अनुवांशिकता एवं वातावरण, यहाँ पे गुणा का साइन होना चाहिए। अगर कहीं आपको प्लस का यानी धनात्मक साइन दिख जाए तो वो ऑप्शन आपको गलत करना है। आप जो विकास होता है अनुवांशिकता एवं वातावरण का होता है वो गुणनफल। ठीक है, इसके बाद जो 10वां प्रिंसिपल है आपका, अर्थात जो 10वां सिद्धांत है आपका, वो है समान प्रतिमान का सिद्धांत। 10वां है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसे कहते हैं यूनिफॉर्म पैटर्न, इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। ठीक है, इन्वर्टर हो गया है डिस्चार्ज, तो फैन करना पड़ा है मुझे ऑफ। गॉड, हो गया प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। देखिए, समान प्रतिमान का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न ये कहता है कि जो पूरी दुनिया में हर व्यक्ति होता है, देखिए जो हर बालक होता है, कोई भी आप बालक है, देखिए ये हो सकता है कि जो समान प्रतिमान का सिद्धांत ये कहता है कि जो चीजें होती है वो एक क्रम से होती है। ठीक है, अर्थात जो दुनिया के लोग होंगे वो समान प्रकार से विकास करेंगे। अर्थात ये होता है कि जैसे कोई बालक होता है, सबसे पहले वो छोटा होता है, धीरे धीरे उसके हंसना आता है उसे, उसके बाद उसके दांत निकलते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसके अंगों का विकास होता है, धीरे धीरे वो रोना मतलब हंसना सीखता है, और धीरे धीरे घुटनों के बल चलना सीखता है, उसके बाद पैरों से चलता है धीरे धीरे, उसके बाद आराम से चलना सीख जाता है, फिर एक एक अक्षर बोलता है, फिर 2 शब्द बोलता है, फिर 3 शब्द, धीरे धीरे वाक्य बनाना सीख जाता है। ठीक है, यह क्रम दुनिया के हर बच्चों में मिलेगा आपको। ठीक है, इसे कहते हैं समान प्रतिमान अर्थात यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब समान, इससे कहते हैं यूनिफॉर्म पैटर्न। अर्थात जो दुनिया के सभी बच्चे होंगे वो एक ही तरह से अर्थात एक क्रम से विकास करेंगे। ये नहीं होता ये कि किसी कोई बच्चा है, पहले वो दौड़ लगाना सीख गया, 1-2 किलोमीटर दौड़ गया, उसके बाद में निकल रहा है दांत। ठीक है, ये उल्टे क्रम नहीं होते हैं कभी कि पहले वो चीजें पहले वो चलना सीख गया, उसके बाद घुटनों से चलना, ये उल्टे काम नहीं होते हैं। दुनिया के जितने भी बच्चे होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, उनमें विकास का जो सिद्धांत होता है एक क्रम से फॉलो होता है सभी बच्चों में। हाँ, ये हो जाएगा कि कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे 1 साल में चलना सीख जाते हैं, कुछ बच्चे 2 साल में चलना सीखते हैं। ठीक है, ये हो सकता है कि विकास के क्रम में रुकावट आएगी, रुकावट जरूर आ सकती है कि कुछ बच्चे 1 साल में, कुछ बच्चे 2 साल में, कुछ और ज्यादा टाइम ले ले। जैसे कुछ बच्चे होता है ना कि कुछ बच्चे 3 साल में बोलना या 2 साल में बोलना सीख जाते हैं, कुछ बच्चे हकलाते हैं और नहीं सीख पाते, वो 5-5, 6-6 साल में बोलना सीख पाते हैं, 7 साल में बोलना सीख पाते हैं। तो विकास के क्रम में रुकावट आएगी, लेकिन विकास का क्रम उल्टा नहीं होगा। क्रम उल्टे का मतलब ये नहीं होगा
कि भैया पहले सीख गया बोलना, सब सीख गया, उसके बाद निकल रहे 7-8 साल में दूध वाले दांत। ऐसा उल्टा क्रम नहीं होता विकास का। इसलिए विकास का जो विकास करता है समान प्रतिमान का सिद्धांत, अर्थात दुनिया के जितने भी बच्चे होंगे या दुनिया के जितने भी लोग होते हैं वो एक क्रम से विकास करते हैं, भले ही उन विकास में रुकावट आ जाए। और जो उस विकास में जो होता है ना, ये कोई बच्चा 5 साल में बोलना सीखता है और कोई बच्चा 2 या 3 साल में अच्छी तरह से बोलना सीख जाता है। तो ये जो अंतर उनमें होते हैं, ये होते हैं उनमें विकास की दर के कारण। विकास की जो अलग अलग दर होती है व्यक्तियों में, उसकी दर के कारण विकास की दर अर्थात रेट ऑफ डेवलपमेंट, इंग्लिश में कहा जाता है रेट ऑफ डेवलपमेंट की वजह से व्यक्तियों में अंतर आते हैं। ठीक है, विकास की दर होती है, विकास की दर की वजह से कोई बच्चा 2 साल में तो कोई बालक तो कोई 5 साल में बोलना सीख पाता है, 5 साल में बोलना सीखता है, परंतु दुनिया के जो सारे बच्चे होंगे, दुनिया से बच्चे या कोई भी पुरुष, दुनिया या संसार के जितने भी बच्चे होंगे वो एक क्रम से विकास करेंगे, वो एक निश्चित क्रम विकास करेंगे, निश्चित क्रम में या पैटर्न में, क्रम में विकास करेंगे, विकास करेंगे। इसलिए इस सिद्धांत को कहा जाता है अनुक्रमिक विकास का सिद्धांत। इसलिए इस सिद्धांत को अनुक्रमिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, विकास का सिद्धांत गॉड अब यार नहीं कहते हैं। मैंने हैंग किया। ठीक है, तो यार इस चीज का सीधा सा मतलब यह है कि समान प्रतिमान का सिद्धांत ये कहता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न ये कहता है कि दुनिया में जो सारे बच्चे होते हैं या सारे लोग होते हैं वो एक क्रम में विकास करते हैं। ये नहीं होता कि पहले बच्चा बूढ़ा पैदा होगा, कोई बच्चा तो क्रम से पैदा हो रहा, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कोई बच्चा बूढ़ा पैदा हो रहा, उसके बाद वो यंग बन रहा, उसके बाद वो छोटा हो रहा, उसके बाद उसके दूध के दांत निकल रहे। ऐसा नहीं होता है। विकास एक क्रम फॉलो करता है, एक निश्चित क्रम फॉलो करता है। ठीक है, सबसे पहले बालक पैदा होगा, उसके बाद धीरे धीरे वो रोना सीखेगा, हंसना सीखेगा, उसके बाद दूध के दांत निकलेंगे, चलना घुटनों से सीखेगा, अपने आसपास के लोगों को जानेगा, विद्यालय जाएगा। ये नहीं कि आप 50 साल में विद्यालय जा रहे हैं, 60 साल में विद्यालय जा रहे हैं, ऐसे उल्टे काम नहीं किए जाते। ठीक है, तो भैया जो विकास होता है वो एक निश्चित क्रम से चलता है। ठीक है, विकास ये जरूर हो सकता है कोई बच्चा 2 साल में, कोई बच्चा ये 5 साल में बोलना सीखे, मतलब विकास की दर की वजह से, अर्थात अलग अलग बच्चों में विकास की जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होती है, अर्थात विकास की जो दर होती है वो अलग अलग होती है। क्योंकि देखो जो विकास की दर अलग अलग क्यों होती है, क्योंकि भैया देखो यार कोई बालक जो होता है आसपास का वातावरण या आसपास का माहौल या माता की जब वो गर्भ में था उसे अच्छा आहार मिला, अच्छा पौष्टिक आहार मिला, इसकी वजह से वो बच्चा तो अच्छी तरह डेवलप हो गया। लेकिन जिन बच्चों को अच्छी तरह से आहार नहीं मिल पाया, अच्छी तरह से पौष्टिक आहार नहीं मिल पाया, तो वो बच्चे कहाँ से डेवलप होंगे। इसलिए उनकी विकास की दर में अर्थात रेट ऑफ डेवलपमेंट में आता है अंतर, जिस अंतर की वजह से कुछ बच्चे सीख जाते हैं कम समय में, कम समय में अपनी आदतों को जो उन्हें सीखनी चाहिए उस समय पर, कुछ बालक सीख पाते हैं उस टाइम में।
इसलिए समान प्रतिमान का सिद्धांत बताता है कि जो विकास की दर की वजह से कोई बच्चा 2 साल में या कोई बच्चा 5 साल में बोलना सीखता है, परंतु दुनिया के जितने बच्चे होंगे वो एक निश्चित क्रम में विकास करेंगे। यह समान प्रतिमान का सिद्धांत इसलिए एक निश्चित क्रम में विकास करते हैं, इसलिए कहा जाता है इसे अनुक्रमिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम अगला विकास का सिद्धांत, जो है आपका लास्ट विकास का सिद्धांत। इंपॉर्टेंट है, सारे ही है इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल ऑफ लीनियर वर्सेस स्पाइरल। अर्थात हिंदी में कहा जाता है इसे रेखीय वर्सेस वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। लीनियर को कहा जाता है रेखीय और स्पाइरल को कहा जाता है वर्तुलाकार। देखिए जो विकास होता है, विकास क्या होता है, विकास कैसे तरह से चलता है कि ये मान लीजिए आप देखिए यह एक रेखा है, ठीक है, रेखा अर्थात रेखीय पैटर्न हो गया, ठीक है, एक सीधा क्रम हो गया, एक सीधी रेखा हो गई, ठीक है। तो जो विकास होता है वो रेखीय क्रम में कभी नहीं चलता है। ये नहीं कि आप एक चीज में विकास किया आप सीधे चले जा रहे हैं, ठीक है, अर्थात ये नहीं कि आप विकास किसी चीज में आपने किया जैसे आप पढ़ रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा विकास करते रहेंगे, आपकी पढ़ाई और अच्छी होती रहेगी। कुछ टाइम ऐसा भी होगा, कुछ काम आप कर रहे हैं या कुछ टाइम आपने पढ़ाई को नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें विकास होता रहेगा, वो विकास रुक जाएगा, ठीक है। या किसी चीज में आपने विकास जितना करना है आपने कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपने जैसे विकास यहाँ से स्टार्ट किया किसी काम में, आप यहाँ तक चले, आपने उसको रोक दिया या वो विकास पूरा हो गया, आपको जितना करना था उसी विकास आपने कर लिया। तो जो विकास होता है ये नहीं कि वो सीधा जाता है, विकास कभी सीधा नहीं जाता है, अर्थात वो रेखीय नहीं जाता है, वो जाता है आपका वर्तुलाकार। अर्थात इस पैटर्न में इसे कहा जाता है वर्तुलाकार जैसे इस प्रकार देखिए आप यहां पे देखना, जैसे आपने यहां से विकास स्टार्ट किया, ठीक है, आप ये मान लीजिए स्टेजें हैं, ठीक है, अलग अलग चीजों की, ठीक है, आपने किसी एक चीज में यहां से इस चीज में यहां से विकास किया। अब भैया दूसरे सपोज जैसे आपका हार्ट है, हार्ट अर्थात दिल, आपका दिल या कोई बॉडी का जो पार्ट है इसको डेवलप होना, ठीक है, इसको जो छोटा है भी छोटा है, मान लो कोई बालक है या बच्चा है, धीरे धीरे उसका विकास होना, तो भैया विकास चालू हुआ, ठीक है, यहां तक विकास हो गया पूरा। अब दूसरे जो ऑर्गन है शरीर के दूसरे हिस्से हैं उनमें विकास करना, इसका मतलब ये नहीं कि भैया हार्ट का विकास पूरी जिंदगी भर होता रहेगा। हार्ट का विकास या दिल का विकास जितना होना था वो यहाँ पे हो गया और यहाँ पे हुआ खत्म, उसके बाद चीजें आएंगी फिर शुरू से, फिर होगा दूसरी चीज का विकास, फिर यहाँ पे रुकेगा, फिर आएगा तीसरी चीज का विकास, फिर यहाँ पे रुकेगा। तो विकास जो होता है वो स्पाइरल चलता है, अर्थात इसके जरिए मैं आपको और बताता हूं एक बार रुकिए। ये नोटबुक है, जैसे विकास इस तरह चलता है, जो स्पाइरल है इसे स्पाइरल बोलते हैं, इसलिए कहा जाता है विकास को स्पाइरल का सिद्धांत, ठीक है। जो विकास भैया होता है, ये मान लीजिए आपको ये मान लीजिए आपको ये अलग अलग काम करने, ये आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये मान लीजिए आपको अलग अलग काम करने, तो भैया ये काम आपने किया, ठीक है, इस काम में आपने विकास कर लिया पूरा, जितना आपको महारत हासिल करनी थी आपने यहाँ पे महारत पूरी हासिल कर ली। इसके बाद जब आपको इस जगह पे जाना होगा या अलग अलग जगह पे जाना होगा, तो भैया आपको आना पड़ेगा, इसके बाद फिर यहाँ पे,
फिर इस चीज पे मतलब इस पे आप फिर आएंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे विकास करेंगे, फिर रुकेंगे। अर्थात जो विकास होता है वो रेखी नहीं जाता है, अर्थात वो एक सीधे क्रम में नहीं जाता है। जब एक आपने एक चीज में विकास कर लिया, एक आपका बॉडी का पार्ट है, ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया कि हृदय आपका, तो भैया जितना विकास उसमें होना है उसका विकास हो जाएगा, उसके बाद विकास उस चीज में रुकेगा, विकास करेगा रेस्ट कुछ टाइम के लिए। उसके बाद शरीर की जो बॉडी के अलग अलग पार्ट है उन चीजों का होगा विकास। अर्थात विकास होता है इस क्रम से चलता है, इस क्रम में, ठीक है। अर्थात यहाँ से स्टार्ट हुआ विकास, यहाँ जैसे यहाँ पे मैक्सिमम आपने किसी चीज में विकास कर लिया, फिर विकास अपनी उसी अवस्था में आएगा, उसी जगह पर, फिर वहां पे फिर पीछे की तरफ जाएगा विकास करके, फिर आएगा, फिर रुकेगा। यह क्रम चलता रहता है विकास का, कि अलग अलग चीजों के लिए विकास एक रेखीय क्रम नहीं अपनाता है, वो अपनाता है हमेशा वर्तुलाकार, ठीक है। तो विकास कैसा होता है? विकास होता है हमेशा वर्तुलाकार, वो रेखीय नहीं होता है। ध्यान रखना, विकास कभी रेखीय नहीं होता है। अर्थात विकास ये नहीं कि हमेशा रेखीय चलता रहेगा। आप खुद सोचिए कि आप हमेशा विकास करते रहेंगे, विकास हमेशा करते रहेंगे। आप सपोज मान लीजिए आप आज 23rd एज के हैं, ठीक है, 23 के आज आज आपकी जो स्किन है वो इतनी ग्लो कर रही है, उसमें कोई भी झुर्रिया टाइप की नहीं है, आपकी स्किन थोड़ी सी भी सिंक नहीं हुई है, थोड़ी भी सिकुड़ी नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे आपकी एज जैसे जैसे बढ़ती जा रही, आप एडवांस होते जा रहे हैं, आपकी एज आप और सुंदर दिखते जा रहे हैं, आप 25 की। लेकिन आप खुद सोचिए क्या ये हमेशा चलता रहेगा? एक निश्चित आयु के बाद आप 30 के होंगे, 32 के होंगे, 35 के बाद होंगे, तो जो विकास आपकी स्किन में हो रहा था ये धीरे धीरे होगा नहीं, ये उल्टा होगा, ये उल्टा होगा। और जो अलग चीजों में विकास होना है, अर्थात जो आपकी बुढ़ापे की चीजें हैं, जो आगे की चीजें, उन चीजों को जो वृद्धि करनी है, उन चीजों में वृद्धि होगी अब। और ये जो चीज थी जो आपकी बॉडी स्किन कर रही थी, जो आपकी स्किन ग्लो कर रही थी, जो चीजें आप एडवांस हो रहे थे, आप और सुंदर दिख रहे थे अपने लोगों के बीच में, उन चीजों में रुकेगी, वो चीजें पीछे आएंगी। आप देख रहे वो चीजें कम होती जा रही, अब वो चीजें देखो पीछे होती चली आ रही, और आप चीजें सीख रहे अब नई कैसी, अर्थात आप अपने एक अलग एज में चलते जा रहे। आप 50 साल के हो गए, अब आपके अंदर आएंगी वो मैच्योरिटी वाली चीजें, वो बुढ़ापे वाली चीजें, अर्थात भजन टाइप की चीजें। अब देखो आप एक नई चीजें विकास कर रहे हैं। ये नहीं कि जो विकास, अगर विकास देखो रेखीय विकास को कब कह सकते थे कि आपकी अगर जो स्किन ग्लो कर रही है, जैसे जितने आप सुंदर आज हैं, और इसलिए आप तो हमेशा रहेंगे, सॉरी, जैसे जो विकास होता है कभी रेखी नहीं होता। रेखी में तब कहता है विकास को कि जो आपकी स्किन ग्लो हो रही है वो पूरी जिंदगी भर स्किन ग्लो होती रहती। अगर ये हमेशा होती तो मैं कहता भैया कि जो विकास है वो हमेशा रेखी चल रहा है, सीधा चल रहा है, होती जा रही स्किन ग्लो, होती जा रही। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो विकास होता है वो पहले होता है, फिर कुछ हद तक रुकता है, फिर दूसरी स्टेज में आपका होता है। इस प्रकार चलता है आपका विकास। इस तरह आपके हुए विकास के 11 प्रिंसिपल आपके लिए बेहद जरूरी है, आपको साइकोलॉजी के एक बेहद समझ देंगे। वीडियो अच्छा पसंद आया आपको तो लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और बताइए लोगों को। इसके बाद विकास के 11 प्रिंसिपल आपके हो गए। व्यक्तिगत भिन्नताएं, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास मेरे अकॉर्डिंग पूरे हो गए हैं विकास के प्रिंसिपल। अगर एक आध कोई बचेगा तो हम जो लास्ट लेक्चर बचेगा कोई किसी कहीं ना कहीं, वैसे मेरे अकॉर्डिंग पूरे हो गए। यहाँ पे होते हैं आपके विकास खत्म, विकास के सिद्धांत खत्म। नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे इससे जुड़े हुए प्रीवियस क्वेश्चन जो करेंगे आपकी हेल्प, और बताएंगे आपको किस तरह से सिर्फ जो 11 प्रिंसिपल है आप सिर्फ एक बार वीडियो देखेंगे और आपको समझ में आएंगे, और आप देखेंगे एग्जाम में किस तरह से आपकी हेल्प करते हैं, आपकी बुद्धि में घुस जाएंगे। तो विकास की जो डेवलपमेंट की जो प्रिंसिपल थे 11 वो हुए हैं आपके खत्म। इसी आपके साथ करते हैं आज का लेक्चर खत्म, और आगे वाले लेक्चर में आपको देखने को मिलेंगे विकास के प्रिंसिपल्स के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आएंगे, विभिन्न टीचिंग एग्जामों, आपकी तैयारियों पे खासा असर डालेगा। बाय।